प्रदेश में माता रानी के कई मंदिर हैं जिनकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं और एक ऐसा ही प्राचीन मंदिर है जो उदयपुर की अरावली की पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ पर स्थित है और ये मंदिर है नीमच माता का मंदिर। 450 साल से भी पुराने इस मंदिर में दूर दूर से भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। नीम के पेड़ से प्रकट हुई देवी मां की ये प्रतिमा चामुंडा देवी का स्वरूप है। इस मंदिर की अपनी अलग मान्यता है। क्या खास है इस मंदिर में, देखिए हमारी इस रिपोर्ट। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में प्राचीन सहित अन्य देवी शक्तिपीठों पर बड़ी संख्या में भक्तों की सुबह से ही भीड़ लगी हुई है। उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर भी कई प्राचीन मंदिर हैं, राजा महाराजाओं के महाराणाओं के समय के मंदिर हैं, जहाँ पर बड़ी संख्या में भक्त पहुँच रहे हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। ये भी बता दें आपको कि उदयपुर अरावली और पर्वत श्रृंखलाओं से चारों तरफ से घिरा हुआ है। इन्हीं पर्वत श्रृंखलाओं पर एक जो पहाड़ी है उस पहाड़ी पर स्थित है नीमच माता मंदिर। जो आप पीछे देख सकते हैं वो ऊंची पहाड़ी जो ऊपर बिल्कुल वो वहाँ पर है, वही नीमच माता मंदिर है उस पहाड़ी के ऊपर। तो इस मंदिर की क्या मान्यता है, किस तरह से यहाँ पहुँच सकते हैं और किस तरह से भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, इतिहास क्या कहता है माता रानी का, इसके बारे में जानने के लिए हम आपको दर्शन कराएंगे नीमच माता के। उदयपुर के फतेह सागर झील से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर देवाली पहाड़ी के ऊपर नीमच माता का मंदिर स्थित है, जो उदयपुर आने वाले पर्यटकों को काफी पसंद आता है। देवाली पहाड़ी पर स्थित नीमच माता का मंदिर उदयपुर शहर के सबसे ऊंचे पहाड़ पर स्थित है, जिसकी वजह से शहर के किसी भी जगह से नीमच माता के मंदिर को आसानी से देखा जा सकता है। साथ ही मां की मूर्ति 56 इंच ऊंची और 23 इंच चौड़ी है। आपको बता दें कि ये जगह महाराणा श्री हमीर सिंह के राज्यकाल से भी पुराना है, जो लगभग 450 साल पहले की बात है। उस समय इस पहाड़ी पर बहुत सारे नीम के पेड़ हुआ करते थे, जो आज भी हैं। इस पहाड़ी पर एक चरवाहा अपने पशुओं को चराया करता था, जिसमें भेड़ें प्रमुख थीं। उस गायरी का नाम लिम्बा गायरी था। गायरी अपने साथ भोजन और पीने का पानी लाता था और अपने पीने के पानी में से कुछ पानी निकालकर एक नीम के पेड़ को चढ़ाता था। इस तरह श्रद्धा पूर्वक जल चढ़ाने से एक दिन उसी नीम के पेड़ से देवी प्रकट हुई और लिम्बा गायरी पर प्रसन्न होते हुए बोली कि यहाँ उनकी स्थापना की जाए। साथ ही उनकी पूजा और सेवा लिम्बा गायरी और उसके परिवार द्वारा की जाए, जिसके बाद लिम्बा गायरी ने चबूतरे का निर्माण कर देवी को स्थापित किया। नीम के पेड़ से प्रकट होने के कारण देवी को नीमच माता के रूप में जाना जाने लगा। ये मंदिर चमत्कारी है। देवी की मूर्ति दिन में 3 रूप धारण करती है। सुबह बच्ची, दिन में युवा और शाम को वृद्धावस्था में दिखाई देती है। लोग यहाँ संतान के साथ साथ सुख शांति के लिए मन्नत मांगते हैं। मंदिर तक जाने के लिए कठिन चढ़ाई है, जिससे बुजुर्ग सहित रोगों से ग्रसित भक्त नहीं पहुँच पाते थे, लेकिन भक्तों की परेशानी को देखते हुए रोपवे का निर्माण कराया गया है। रोपवे साइट इंचार्ज कपिल ध्यानी ने बताया कि पिछले साल ही यहाँ पर रोपवे की शुरुआत हुई है। जो भक्त माता के दर्शन करने नहीं जा पा रहे थे, ये उनके लिए सुविधाजनक है। पहले जो 700 मीटर की जो चढ़ाई है वो कई बुजुर्ग जो थे वो नहीं जा पाते थे। उनका एक सपना था कि नीमच माता जो कि काफ़ी प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर पहुँचना मुश्किल था, लेकिन अब रोपवे जिस तरह से मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये रोपवे जो है रोपवे का संचालन होने के बाद में जो कि जितने भी बुजुर्ग हैं, अब बुजुर्ग भी आसानी से माता रानी के दर्शन कर सकते हैं और जितने भी जो आप पीछे देख सकते हैं वहाँ पर ऊपर पहाड़ी पर विराजित है माता रानी और ये पूरा रोपवे जो है वहाँ पर लगातार भक्त जो है उनको ले जा रहा है। और रोपवे के साइट इंचार्ज हमारे साथ है कपिल जी ध्यानी, जिनसे बात करेंगे। कपिल जी, किस तरह से कितना टाइम हुआ है इसको और किस तरह से संचालित हो रहा है और क्या रिस्पॉन्स है? नमस्कार, मेरा नाम कपिल ध्यानी है और ये रोपवे हमारा 22 जनवरी 2024 में ये शुरू हुआ था। और उससे पहले जैसे श्रद्धालु लोग जाते थे तो पैदल यहाँ से जाना पड़ता था, 1 किलोमीटर की चढ़ाई करनी पड़ती थी, जिससे बुज़ुर्ग लोग नहीं जा पाते थे और उससे ये हुआ। तो अब क्या है कि रोपवे लगने के बाद सभी का ये ऐसा रिस्पॉन्स रहा कि बुज़ुर्ग लोगों के लिए आसानी हो गई जाने के लिए। जैसे कि आप सभी को पता है नीमच माता जो है वो सिद्धपीठ में आता है। सिद्धपीठ मानते हैं लोगों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं माता जी। तो इस कारण हमने ये सोचा कि जो लोग जा नहीं पा रहे हैं
उनके लिए थोड़ी सुविधाएं हो जाए और सभी बुजुर्ग लोग दर्शन कर पाए। 450 साल पुराने इस मंदिर में माता रानी के दर्शन प्राप्त होंगे, मनोकामना पूरी होगी। इसके साथ साथ ही रोप वे का रोमांचक सफर भी आपको देखने को मिलेगा, जहां से झील जो है आपको बिल्कुल ऊपर हवा में दिखाई देगी। आपको तस्वीर में दिखाऊंगा कि किस तरह से झील का दृश्य है जो यहाँ से दिखाई दे रहा है। हमारे साथ में कुछ पर्यटक भी जिनसे बात करेंगे। कहाँ से आए भी आप? जी भाई, मैं ब्यावर से आया हूँ। ब्यावर से उदयपुर घूमने के लिए? जी हाँ जी। नीमच माता आए हैं, नवरात्रि का समय भी चल रहा है, किस तरह से देखें, क्या सुना है इनके बारे में? हाँ, मैंने सुना था और मतलब क्या बोलते, मुझे बताया था मम्मी ने कि वहाँ जाना, नीमच माता था, अच्छी माता जी का मंदिर है और थोड़ा अच्छा लगेगा वहाँ जाएगा तो फिर इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। इससे पहले हम गए थे, इससे पहले बाहुबली हिल्स गए थे हम, वहाँ हमने थोड़ा घूमा, फिर हम यहाँ नीमच माता आए हैं और फिर आगे थोड़ा फतेह सागर जाएंगे, वहाँ थोड़ा देखेंगे करके और फिर आगे रोपवे भी है यहाँ पर। पहले रोपवे में देखा है, अभी बैठे हैं इस बारे में, लेकिन यहाँ पर स्पेशली ये व्यू जो है फतेह सागर का काफ़ी अच्छा लगता है। हाँ, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू रहेगा और एकदम अच्छा लगता है। क्या नाम, आप जो ऊपर जाओगे तो पूरा अच्छा व्यू लगेगा, थोड़ा पीस मिलता है वहाँ पे, थोड़ा अच्छा लगता है। आप क्या कहना चाहिए, कहाँ से आए अभी? मैं भी ब्यावर से, सेम लोकेशन है। ब्यावर से? हाँ। नीमच माता मंदिर के बारे में पहले कभी सुना है? सुना तो नहीं था, पर इसके साथ आया तो इसने बताया नीमच माता मंदिर के बारे में, उन्होंने की बहुत मान्यता है, तो इस हिसाब से इसके साथ आया मैं। बिल्कुल, अब माता रानी के भी दर्शन कराएंगे आपको, भक्तों से भी बात कराएंगे और पुजारी से जानेंगे कि किस तरह से माता रानी का इतिहास रहा है। दर्शन करने आए श्रद्धालु ने बताया कि मंदिर के बारे में काफी सुना था कि मंदिर चमत्कारी है और हम अपनी मनोकामना लेकर माता के दरबार में दर्शन करने आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि माता के दर्शन के साथ ही पहाड़ी से उदयपुर की खूबसूरती भी दिखाई देती है, जो मन को मोह लेती है। अब नीमच माता मंदिर पहुंच गए हैं। यहाँ पर माता रानी के आपको दर्शन करा देता हूँ। 450 साल से भी ज़्यादा पुरानी ये माता जी की प्रतिमा है। आप देख सकते हैं नीमच माता मंदिर है और नवरात्र के समय के अलावा भी यहाँ पर भक्त जो है लगातार आते रहते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पे नीम के काफ़ी पेड़ हैं, इसलिए इनका नाम नीमच माता जी रखा गया है। और जो भक्त है वो नवरात्रा के समय में स्पेशल यहाँ पर दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पहुँचते हैं। आपको तस्वीर दिखाऊंगा एक बार माता जी की। ये भी कहा जाता है कि 3 स्वरूप लेते हैं माता जी दिन में, सुबह, दोपहर और शाम को। माता जी कब से आ रहे हैं यहाँ पर? क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशा यादव है। मैं अम्मा माता यादव कॉलोनी में रहती हूँ और मैं 40 साल से आ रही हूँ। 40 साल से आ रहे हैं। किस तरह से चमत्कारी माना जाता है, क्या मान्यता है? पहले मेरे बच्चे जिंदे नहीं रहते थे, बहुत गरीबी स्थिति थी। किसी ने रास्ता बताया, माँ के दरबार में जाओ सब ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे हम आने लगे सब कुछ ठीक हो गया। आज 2 बच्चे हैं, 1 बच्ची है, पक्के मकान है, ठाट बाट हो गया आना से बहुत। पहले ये भी होता था ना कि चढ़ाई बहुत कठिन है यहाँ की। सीढ़ी थी, ये रास्ता अब बन गया तो बड़े बूढ़े भी चढ़ पड़ते हैं और माँ की दया ऐसे होगी तो ट्रॉली भी लग गई है। तो पहले मैं सोचती थी कि जब अब दर्शन कर रही तो बाद में कर पाऊंगी कि नहीं पाऊंगी, लेकिन माँ की कृपा ऐसी हुई कि अब ट्रॉली में दर्शन हो रहे। पहले विचार होती थी कि बूढ़े हो जाएंगे तो दर्शन कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे, दया ऐसी होगी, ट्रॉली लग गई, आराम से दर्शन हो रहे हैं। कितने चमत्कारी मानते हैं आप? बहुत चमत्कार, हमारी जिंदगी में बहुत चमत्कार हुआ। नीमच माता मंदिर का निर्माण उदयपुर के शासक महाराणा रंजीत सिंह प्रथम ने करवाया था, जिसका निर्माण कार्य 1652 में शुरू हुआ था और 1680 में ये मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार हुआ था। आपको बता दें कि मंदिर जाने का सबसे अच्छा समय सूर्यास्त का है, क्योंकि यहाँ से डूबते सूर्य का दृश्य काफी सुंदर दिखाई देता है और ये नजारा काफी मनमोहक नजर आता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। ये मंदिर के पीछे का दृश्य है, जहाँ पर भक्त जो है मंदिर में चढ़ाई चढ़ने के बाद अगर थक जाते हैं तो आराम करते हैं, खाना भी यहीं खाते हैं, पिकनिक जैसा आनंद माता जी के द्वार पर लेते हैं। और पीछे जो नज़ारा है, इस नज़ारे को भी आप दिखाऊंगा कि फतेह सागर झील जो है, फतेह सागर झील का नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत है। मतलब माता जी के जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर भक्त आते हैं और सुकून मिलता है। एक पूरा अरावली की जो पर्वत श्रृंखला है, जितनी भी उन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक पर्वत श्रृंखला पर ये माता जी का जो नीमच माता का स्थान है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। भैया कहाँ से आए हो आप? सर मैं राजसमंद से हूँ। राजसमंद से आए हो। क्या समझते हैं नीमच माता कितना पुराना है, किस तरह से मान्यता? ये तो सर प्राचीन मंदिर है, काफ़ी पुराना। नवरात्रि कैसे सेलिब्रेट हो रही है आपने घर में? नवरात्रि तो सर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीक़ों से होती है और यहाँ पे हम दर्शन के हिसाब से आए हैं और हर साल ही आते हैं। अच्छा भैया, कहाँ से आए हैं आपका और किस नीमच माता के मंदिर के बारे में जानते हैं कुछ?
नहीं, बट मैं दिल्ली से आया था यहाँ पर उदयपुर घूमने। तो किसी ने बताया था तो यहाँ पर आए थे। कल करनी माता गए थे। एक और माता का मंदिर है, नवरात्रि वैसे ही चल रहे हैं, तो इसी वजह से हम बस सोच रहे थे कि दर्शन कर लेते हैं माता जी के बस। अच्छा, एक ये भी है कि ऊंचाई पर है तो एक स्पॉट काफ़ी अच्छा सुंदर भी लगता है, दर्शन भी साथ साथ हो जाते हैं। ऑब्वियसली वो एक चीज़ है कि यहाँ पर सीनिक भी आपको मिल जाता है, रोपवे का भी, मतलब जैसे मैं कल करनी माता भी गया था तो वहाँ पर क्या है कि स्मूथली वो एक सीमलेस तरीके से आपको लेके जाता है। यहाँ पर बीच में वो आपको थोड़ा रोकेंगे भी ताकि आप व्यूज़ का थोड़ा एंजॉय कर सके, फोटोग्राफी अपनी करने आपको वो कर सकते हैं। मतलब सबके लिए कुछ है, बड़े लोगों के लिए यहाँ पर आप आके ऑफकोर्स माता के दर्शन तो सभी एज ग्रुप को करना है, बट साथ साथ में है कि बच्चों के लिए थोड़ा खेलने के लिए भी है। टीनेजर्स हैं तो वो आके यहाँ पर फोटोग्राफी भी कर सकते हैं। बेसिकली अच्छी जगह है काफ़ी। कैसा लगा उदयपुर? काफ़ी अच्छा। बिल्कुल। तो इसी तरह से जो पर्यटक है, उदयपुर सहित पर्यटक जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं। गायरी जो था, लिम्बाराम गायरी, वो इस पहाड़ी पर बकरियाँ चराने, भेड़ चराने के लिए आता था और जो भी बचा हुआ पानी रहता था उस पानी को एक नीम के पेड़ के यहाँ पर डालता था, उस नीम के पेड़ को बड़ा करने के लिए। तो जैसे जैसे वो पेड़ बड़ा होता गया उसके बाद में माता जी वहाँ से उससे प्रसन्न हुए और उसके बाद प्रकट होने के बाद में उसके सपने में भी आए कहा जाता है, और सपने में आने के बाद में जो चबूतरा बनाकर माता जी की यहाँ पर स्थापना की। कहा जाता है कि इस जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी पर बड़ी संख्या में नीम के पेड़ है और नीम के पेड़ से ही माता जी प्रकट हुए थे। इस वजह से इस मंदिर का नाम नीमच माता मंदिर रखा है। इसी तरह उदयपुर में और भी कई प्राचीन मंदिर है जिनकी कई कहानियाँ और कई मान्यता है। विपिन सोलंकी, NDTV उदयपुर।